नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने आसपास के लोगों की परवाह में इतना डूब गए हैं कि अपने सपनों को पूरा करने का साहस ही नहीं कर पा रहे हैं? क्या असफलता का डर आपको हर कदम पर रोक रहा है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसी गहन कहानी सुनाएंगे जो आपको यह सिखाएगी कि लोगों के बारे में सोचना क्यों छोड़ देना चाहिए और खुद पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल के किनारे एक बुद्धिमान सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जो भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या को लेकर आता, वह अपनी गहरी बुद्धिमानी से उनका समाधान कर देते थे। एक दिन वह सन्यासी भिक्षा के लिए पास के गांव गए। लौटते समय उन्हें एक युवा व्यक्ति मिला। उस नौजवान के चेहरे पर परेशानी और संदेह साफ झलक रहा था। युवा ने सन्यासी को रोका और कहा, महाराज, मैंने आपकी बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं, पर मुझे अपनी समस्या बहुत जटिल लगती है। मैं जानना चाहता हूँ, हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम इस घबराहट के बिना अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है वत्स। मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा और इसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवा उत्साहता से उनके साथ हो लिया। अगली सुबह सन्यासी उस युवा को जंगल की सैर के लिए ले गए। कुछ देर बाद वह एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंचे। सन्यासी ने कहा, चलो तुम्हें इस गुफा की सैर कराता हूं। दोनों गुफा के भीतर चले गए। गुफा के अंदर गहरा अंधेरा था। थोड़ी देर बाद सन्यासी चुपके से बाहर निकले और गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया। अंदर युवक ने आवाजें लगाई, मुनिवर, आप कहाँ चले गए? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब कोई जवाब नहीं आया तो वह घबराया। उसने भागकर गुफा के द्वार को टटोला और हैरान रह गया। द्वार बंद था। अंधेरे में अकेला और भयभीत वह सोचने लगा, क्या सन्यासी ने मुझे मारने की योजना बनाई है? उसका मन भय और निराशा से भर गया। वह काफी देर तक गुफा में इधर उधर भटकता रहा। बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। थककर भूख और प्यास से बेहाल होकर वह एक जगह बैठ गया। अचानक उसकी नजर ऊपर एक सुरंग पर पड़ी। एक छोटी सी दरार से सूर्य की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। सुरंग बहुत ऊंचाई पर थी और चारों तरफ फिसलने वाली चट्टानें थी। लेकिन उस युवक ने एक क्षण भी नहीं गवाया। अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर उसने अपना सारा ध्यान उस रोशनी पर केंद्रित कर दिया। अब उसका लक्ष्य बस एक था, गुफा से बाहर निकलना। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद वह उस सुरंग तक पहुंच गया। ऊपर चढ़ने लगा, तभी उसने सामने बुद्धिमान सन्यासी का हाथ दिखाई दिया। वह झट से उस हाथ को पकड़ा और बाहर आ गया। बाहर आते ही युवक गुस्से से चिल्लाया, मुनिवर, आप पागल हो गए थे? आपने मुझे उस अंधेरी गुफा में क्यों छोड़ा? मैं कितना घबरा गया था, मुझे कितनी प्यास लगी थी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोले, शांत हो जाओ वत्स,
अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ इसलिए निकल पाए क्योंकि वह तुम्हारे साथ कोई नहीं था। पहला कारण, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तुम्हें यह कहता कि इतने अंधेरे में, इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। यह असंभव है। अगर कोई होता तो तुम्हारे भीतर संदेह पैदा हो जाता। दूसरा कारण, वहां यह कहने वाला भी कोई नहीं था कि चलो कोई दूसरा आसान रास्ता देखते हैं, इतनी मेहनत क्यों करनी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, रोशनी वाला रास्ता, और तुमने अपना सारा ध्यान उसी पर लगा दिया। सफलता प्राप्त करने का नियम भी यही है। बस तुम्हें असफलता का डर तभी लगता है जब तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर न होकर रास्ते की कठिनाइयों पर होता है या फिर लोगों की बातों पर होता है। बाहरी दुनिया में तुम्हारे सलाह देने वाले के लिए फलतः लोग बहुत मिलेंगे जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन तुमने ज्ञान देंगे। यह बहुत कठिन है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। कोई आसान काम कर लो और उनकी बातें तुम्हारे मन में संदेह पैदा कर देती हैं। असली सफलता पाने के लिए तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा। तुमने अपने लक्ष्य की रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। चाहिए अपने आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली या नहीं, यह सब देखना बंद कर दो। उस युवा ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आज से ही खुद पर ध्यान केंद्रित करूंगा और अपने काम में लगाऊंगा। इतना कहकर वह युवक अपने गांव लौट गया। आपके मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं इसकी परवाह छोड़ दे, खुद के काम पर ध्यान दे। फिर जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे।